एक प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, तो आप इस मेरे पीछे बोलिएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। और मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार हमें कंफर्म कर दें कोई भी। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है होपफुली। स्लाइड दिख रही है? थैंक यू। यस, मैसेज भी आ रहे हैं और थम्स अप भी हुआ। ओके। सो हम लोगों ने कल जो है 7वां और 8वां अध्याय किया था। तो ये हम जो सेक्शन है वो 7 से 12 अध्यायों को पूर्ण करेंगे। तो जिसको क्या बताया गया था कि एक जो ज्वेल बॉक्स है उसका जो ज्वेल है वो ये अध्याय है 7 से 12 अध्याय, जो कि भक्ति योग का व्याख्या करते हैं हमारे सामने। तो पहले तो हम कल का 7वां उसको हम समराइज करेंगे, एक नजर में पूरा अध्याय देखेंगे और फिर हम कुछ दो चार भक्तों से जो बताना चाहें उन्होंने कल की क्लास में क्या उन्होंने नोट्स बनाए, क्या उनको अच्छा लगा, कोई एक पॉइंट वो डिस्कस कर सकते हैं। तो 7वां जो अध्याय था, 8वां अध्याय, तो उसमें भगवान जो है, भगवान से अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं। हमने कल बताया था कि 8वां अध्याय कैसे शुरू हो रहा है, 8 प्रश्नों से। किम 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 किम, इस तरीके से 8 प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान उन 8 प्रश्नों का उत्तर जो है उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो अगले दो में ही दे देते हैं। और बाकी जो आखिरी प्रश्न था, मृत्यु के समय, मृत्यु के समय जो है कैसे आपको याद रखें और क्या गति होती है, क्या होता है, तो उसका पूरा उत्तर जो है भगवान, ये वरुण भदौरिया जी आप इस पे स्क्रीन पे ना चलाएं, तो फिर उसका उत्तर देते हैं। और फाइनली ये हम समझते हैं कि आर्ट ऑफ डाइंग जो है आर्ट ऑफ लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, ये सुना है क्या? कुछ वॉइस कम है हमारी? अभी मैसेज आ रहा है कि लिटिल लाउडर। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। और जिन भक्तों को थोड़ा सा कम, अरे कृपया ईयरफोन आप लगा लीजिए और ज्यादा स्पष्ट सुनाई देगा। हाँ हाँ। वॉइस क्लियर है प्रभु जी। ओके। सो अब हम चाहेंगे कि कुछ लोग हैंड रेज करें और हम सुनना चाहेंगे उनसे कि क्या उन्होंने कल के सेशन में अपने नोट्स बनाए और क्या लिखा, क्या उनको अच्छी बात लगी। तो आप हैंड रेज करिए प्लीज।
और सभी लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा, पूरे सेशन में हम इस तरीके से क्वेश्चन करते रहेंगे। सो टाइप करने के लिए, मतलब मोस्टली आप टाइप करके हमको अगर दें आंसर, तो जल्दी भी रहेगा और ज्यादा लोगों को अटेंड भी कर लेंगे हम। तो हैंड रेज करिए, कौन बताएगा कि कल के सत्र में आपको, आपने क्या नोट्स बनाए और क्या आपको अच्छी बातें लिखी, कुछ एक दो शेयर करिए सबके साथ। ओके, तो यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं भक्त। हाँ, दिनेश प्रभु जी, बोलिए, आपको यस अनम्यूट कर दिनेश। दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। नीरू माता जी बोल रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ जी, आपने एक तो इसमें ज्वेलरी बॉक्स के बारे में ही बताया था, भगवत गीता के 3 चरणों में बांटा गया है। और दूसरा आपने बताया था इसमें भगवत गीता एक जर्नी है जो भगवान कृष्ण को स्टेप बाय स्टेप इसमें हमें बता रहे हैं। 8 भौतिक शक्तियां बताई थी इसमें, जिसमें पंच महाभूत थे और प्लस मन बुद्धि अहंकार। पराशक्ति के बारे में बताया गया था ये हमें, और जिस प्रकार माला के मोती दिखते हैं, धागा नहीं दिखता, उस प्रकार प्रभु भी हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। और आपने इसमें बताया था कि भगवान की सेवा में कौन नहीं आते हैं। एक तो मूढ़ नहीं आते, जो मूर्ख होते हैं, एक नराधमा नहीं आते जो दैत्य के रूप में आते हैं, एक माया। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। अगर मैं अलाउ करूंगा तो होपफुली आप 1 घंटे तक कम से कम सारा बता देंगी, कल का सत्र रिपीट कर देंगी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत अच्छा, और लोग, यस हाँ, प्रिया प्रिया लक्ष्मी लक्ष्मी माता। माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु, आपने अभी तक जो माता जी ने बोल दिया 7.15 तक, 7.16 के ऑनवर्ड्स आपने बताया था। हे 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं: अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्थ, ज्ञानी। तो अर्थार्थी का उदाहरण दिया था ध्रुव महाराज का, जिज्ञासु में अर्जुन, परीक्षित महाराज और शौनक आदि, और आर्थ में गजेंद्र का, और ज्ञानी में सुखदेव गोस्वामी का और 4 कुमार का। तो इसमें भी फिर आपने आगे बताया था इनमें से सबसे अच्छा कौन है? ज्ञानी है, क्योंकि वह निस्वार्थ सेवा करते हैं और परम सत्य को जानते हैं, भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके प्रमुख उदाहरण हैं, एक महात्मा माता जी, है। हरि बोल। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा है। आप भी नोट्स बना रहे हैं, मैं समझ गया। बहुत अच्छे से आपने नोट्स हाँ, बनाए हैं। और सुदेश मलिक प्रभु जी, प्रभु जी, अनम्यूट थोड़ा कीजिए। रीडिंग। हाँ, नहीं, उन्होंने हैंड डाउन कर दिया था। अच्छा। सुदेश मलिक जी, प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, ऑप्शन आ रहा है आपको नीचे। चलिए, कोई बात नहीं। आ- अ, आराध्या तो। आराध्य तुलसी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक आपने बताया था कि काम के 3 स्थान हैं: मन, बुद्धि और इंद्रिय, ये तीनों। और दूसरा इसमें बताया था कि जो मूर्ख हैं, निर्विशेषवादी जो व्यक्ति हैं, वो मूर्ख हैं, वो भगवान को नहीं समझते हैं। और कितना भी मूर्ख हैं, जब हम किसी शुद्ध भक्त की संगत में जाएंगे तो अज्ञान के सारे बादल छट जाएंगे, मतलब हमें ज्ञान ज्ञान की ओर जाएंगे। थैंक और यू माता प्रभु, जी। थैंक यू माता जी। हरे आप आपने भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। और यस, कोई प्रभु जी लोग भी अगर बताएं तो अच्छा रहेगा। हरि बोल। कोई प्रभु जी हैं? सुधीर प्रभु हैं क्या? नहीं है। अंजनी प्रभु, अनम्यूट करिए। आवाज पकड़े गए। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, अब हम पहचानते हैं आपको। हाँ, मणिमयी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आपने एक ये धन्यवाद। पॉइंट भी बताया था कि मनुष्य जो एक तो पाप कर्म और पुण्य कर्म करते हैं, वो कर्म में अज्ञानता होने के कारण करते हैं और वो निजी सुख के लिए भी करते हैं। और एक ये बताया था कि कर्तव्य और जो भक्ति में, मतलब भक्ति के लिए करते हैं, उसमें कर्म में त्याग होता है और वो अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं। जी, थैंक यू। अंजनी प्रभु, अनम्यूट करिए, बताइए। पहले हैंड रेस कीजिए ताकि वो दिखे तो। गंगा शिर के प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए।
गंगा श्री के प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। नहीं वो कर पा रहे हैं। हाँ अंजनी प्रभु, हाँ बताइए, बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी, हाँ दंडवत। प्रभु जी, आपने कल बताया भगवान कृष्ण ने अपने बारे में बताया था कि वो जी कह जी रहे हैं, पहले स्वयं के बारे में बताया था, फिर कृष्ण के बारे में बताया था, फिर जगत के बारे में बताया था, जी जी और उन्होंने अपना स्वरूप बताया था कि सच्चित आनंद और विग्रह के रूप में है। जी जी जी। दंडवत प्रणाम थैंक प्रभु जी। यू। हरे कृष्णा। यस, गंगा से कृपा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। आप इच्छा और देश के बारे में भी बताया था। इससे भ्रम इससे भ्रम से कैसे बाहर हम अ, बाहर हम आ सकते हैं। और जी और आपको जानना 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 है तो, जैसे कि पाप का नाश कैसा होता है, जी। जिससे कि पिछले और वर्तमान और जीवन में पवित्र पाप पाप कर्म किए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यस, बहुत अच्छा। तो यस, हम यहाँ पे बंद करते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने नोट्स बनाए, और होपफुली आप भगवत गीता भी रखी होगी। देखिए मैं भी अपनी भगवत गीता जो है बिल्कुल पास में रखी हुई है, मैं भी उसके फ्लो में, उसे कंटिन्यूएशन में। तो आप भी अपनी जो कॉपी है भगवत गीता की वो अपने पास रखिए, सो दैट। तो अब हम इंटर करते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में। तो भगवत गीता का 9वां अध्याय जो है, जैसे, अच्छा, यस, किसी का टेक्स्ट मैसेज भी आया है। यस, थैंक यू माता जी। तो 9वें अध्याय में, जैसे पिछले अध्याय में नहीं भगवान ने प्रश्नों का उत्तर दिया था, अभी क्या है कि भगवान इतना प्रसन्न और प्रेम में है अर्जुन के साथ कि वो क्या है, अब कंटिन्यूएशन में उनको क्या है बता रहे हैं। इवन अर्जुन ने कुछ वहां पे प्रश्न नहीं पूछा। तो यहाँ जो 9वें अध्याय का पहला श्लोक है वो भगवान ही बोलते हैं। भगवान उनको अभी और आगे बता रहे हैं, गुह्य ज्ञान भगवान उनको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अर्जुन, मतलब ये अर्जुन के हृदय में आता है कि मुझे ही क्यों ये सब, अभी क्यों, मतलब क्योंकि भगवान जो है अपनी सारी बात कह चुके थे कि आर्ट ऑफ डाइंग और शुद्ध भक्ति ही सफलता का जो है मुख्य इंग्रेडिएंट है। सफलता हमें जो है शुद्ध भक्ति से मिलनी है। लेकिन भगवान अभी क्या है, और आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो अर्जुन ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो है ऐसी हमें ही क्यों बता रहे हैं, ऐसा वो मनोभाव लेके। तो भगवान जो है, भगवान पहला श्लोक बोलते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यस, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, देखिए दो चीजें हैं। गुह्यतमम, अब मैं तुम्हें क्या है परम गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूं। क्यों बताने जा रहा हूं वो भी भगवान एड्रेस करते हैं, क्योंकि वो मनोभाव समझ जाते हैं अर्जुन का। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान या अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अभी क्या है कि भगवान जो है उनको परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी पिछले सेक्शन में जो श्रीमान द्वारिका नायक प्रभु ने कंसीडर किया, तो उसमें क्या है कि भगवान ने गुह्य ज्ञान बताया, मतलब गुह्य ज्ञान बताया, इंपॉर्टेंट नॉलेज बताया, आत्मा का ज्ञान बताया, उसमें कर्म का विज्ञान समझाया। और अभी क्या है कि फिर आपने देखा 7 चैप्टर कौन सा, फिर क्या बताया, भगवत ज्ञान बताया, गुह्यतम, गुह्य। फिर अभी क्या बताने जा रहे हैं, गुह्यतमम। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो है 7वें चैप्टर का ही एक्सटेंशन है। ये जो 9वां अध्याय है वो 7वें अध्याय का ही एक्सटेंशन है। 7वें अध्याय में क्या बताते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान। अब देखिए हम पहले ही ये बता चुके हैं कि 7 से लेके 12 तक भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं,
खुद अपने बारे में, भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण का ही व्याख्यान कर रहे हैं, भक्ति का व्याख्यान कर रहे हैं, ठीक है। और 1 से लेके 6 तक स्वयं के, अर्जुन को स्वयं के बारे में बताया कि तुम कौन हो। तो ये जो 9वां अध्याय है वो बेसिकली क्या है, 7वें का ही एक्सटेंशन है। यहाँ और डीपर वे में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसे वहां पे 7वें अध्याय में ऐश्वर्य ज्ञान बताया, पराशक्तियां बताई, अपराशक्ति बताई, अपनी शक्तियों के बारे में बताया। यहाँ पे क्या है, और डीपर, अभी उसी को और डीपर करेंगे, गुह्यतमम, ठीक है। तो अब यहाँ पे भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो देखिए ये जो शब्द ईर्ष्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में। ये जो ईर्ष्या है, ये दोष जो है बहुत ही बुरा होता है जीव में। ईर्ष्या को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ईर्ष्या का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा क्या? ईर्ष्या को सिंपल डिफाइन करिए। ईर्ष्या का जो भाव होता है वो क्या होता है? 1-2 लोग, कोई भी हैंड रेज। यस, मणिमयी माता जी बताइए। म्यूट, अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ईर्ष्या वो होती है जैसे मतलब किसी को सफलता में देख के मतलब चिढ़ जाना, नफरत करना कि भाई वो तो सफल हो रहा है, इसको भी जी ईर्ष्या जी, कहते यस हैं, यस यस, नफरत को। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हेमा खेतपाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ईर्ष्या मतलब कि अब जैसे हम किसी को ऊंचा उठते देख सकते हैं तो अपने अंदर हीन भावना भी पैदा हो जाती है कि वो इतना ऊंचा उठ गया और हम इतने नीचे रह गए हैं। तो फिर ऐसे उसको देख के महसूस होता है कि जी काश मैं भी ऐसे होता। तो ये इसको भी एक ईर्ष्या का रूप दे सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। और यहाँ पे लिख भी रहे हैं, जलन, किसी के काम से जलन करना। सुधीर प्रभु आप भी बता दीजिए, अनम्यूट करिए पहले। हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा। ईर्ष्या का मतलब प्रभु जलन होना। हाँ, जैसे जो यस, जैसे कोई ऊपर है, हमसे ज्यादा है, किसी उसमें वस्तु ज्यादा है उसके पास, तो हमें अंदर से जलन होती है। ईर्ष्या, जलन होती है, मतलब ये क्यों है इसके पास, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू। तो ये बात सही है, सही कहा आप लोगों ने, इसमें कुछ हम अलग नहीं बताएं। यही बताने वाले थे कि ईर्ष्या का भाव जो होता है, दूसरे की सफलता को देखकर सुख ना पहुंचे। अगर अगर हम दुखी हो रहे हैं, दैट मीन्स हम ईर्ष्या के भाव में हैं। और ये भाव क्या है, अपने लिए भी, अपने को भी, अपने अपने का भी लॉस करता है। और जब यही ईर्ष्या जो जेलस है ये इन्वियस में बदल जाती है, तो इवन हम लॉस भी कर सकते हैं दूसरे का। इतना उसका जो विकट रूप है वो जो है इनवी, वो और भी डेंजरस है। तो देखिए ईर्ष्या क्या होती है, लेकिन लेकिन भक्ति में जो है, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या का भाव कैसे सबड्यू होता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, बाकी आगे ये डिस्कस होगा आखिरी सेक्शन में। अभी क्या होता है, ईर्ष्या, और ये ईर्ष्या, ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर आपके आसपास है, तो तो आपको इमीडिएट महसूस हो जाएगा, इमीडिएट महसूस हो जाएगा। वो वाइब्स जो हैं आपको डिस्टर्ब कर देंगे। और ईर्ष्या के भाव में हम, कभी भी प्रेम का संबंध नहीं हो सकता है, दो लोगों में कभी भी प्रेम का संबंध नहीं हो सकता है। और लेकिन देखिए भक्ति हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भक्ति में जब हम आते हैं तो कैसे ये ईर्ष्या हमारी, क्योंकि भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा। तो अभी क्या है, ये भाव तो आएगा कि उसके पास है, सुधीर प्रभु के पास है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा पैसा, इतना पैसा है, इतना, तो निश्चित रूप से आएगा। लेकिन हम क्या है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। कैसे? ठीक है, वो भावना आएगी और हम चाहेंगे भी कि हमारे पास इतना पैसा हो जितना सुधीर प्रभु के पास है। लेकिन अभी क्या है, हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमारे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होती तो हम भी वृंदावन घूम आते। थोड़ा उसको मतलब चीट करेंगे। अभी इनिशियली हम क्या है, ये चीटिंग करना शुरू करेंगे अपने मन को। हालांकि ये भी
ये भी सही प्रैक्टिस नहीं है कि हम वृंदावन ही जाना चाह रहे हैं कि अभी भी हमारे अंदर ईर्ष्या ही है कि जैसे हम कहते नहीं है कि अपने घर में जैसे हमारे हम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा करते हैं अपने घर में, तो मैं जैसे बोलता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी से कि आज ऐसा करते हैं कि जगन्नाथ जी को आज पनीर खिलाते हैं, आज जगन्नाथ जी का पनीर खाने का मन है। तो छूटते ही मेरी पत्नी बोलती है कि जगन्नाथ जी खाएंगे कि तुम खाओगे। तो ये मैं समझता हूँ कि रिलेट कर सकता है, कोई ऐसा रिलेट कर रहा है, ये मेरी बात से कोई मतलब इत्तेफाक रखता है। यहाँ पे महिमा मई माता जी देखो हैंड रेज कर रही हैं, ऐसा होता है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, निश्चित रूप से जो हमारे पास होगा। सुधीर प्रभु भी हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ बताइए प्रभु जी, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ प्रभु सही कह रहे हैं। मेरे मेरे घर पर भी ऐसा ही होता है ऐसा होता है कि ना। हाँ, देखो मैं हाँ मनोभीष्ट हूँ, मनोभीष्टम सुधीर प्रभु मनोभीष्टम स्थापितम। तो यस। मेरे घर पर हाँ ठाकुर जी राधा कृष्ण है, तो वाइफ उनकी सेवा करती। तो मैं बोल देता हूँ बहुत दिन हो गए ये नहीं खिलाया आपने। बोले अच्छा अच्छा। बस। उनका तो बहाना है। बोले आप हाँ, सही कहा प्रभु। हाँ यस, मनी मई माता जी आप कुछ शेयर कर रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। मेरे घर आज ही ऐसा हुआ, मैंने प्रभु जी को बोला कि जगन्नाथ जी को पाव भाजी खानी है, पाव लेकर आओ। कह रहे जगन्नाथ जी का तो बहाना लेती है, खाना खुद को होता है। यस आज ही हमारे यस घर में यस हुआ ये किस्सा। यस यस यस, ऐसा होता है। प्रिया लक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस धन्यवाद। प्रभु जी, भगवान स्वयं मैसेज करवा देते हैं कि आपको धन्यवाद में जी, आज ये ये देखो खाना है। भगत लोग बड़े चतुर हैं, मैसेज भगवान का मैसेज आ रहा है भाई, क्या बात है। यस, भगवान नहीं नहीं, कहलवा देते हैं, करवा हाँ देते हैं कि आज हमें करवा ये देते हैं। प्राप्त करना है, तो यही बनवाते हैं फिर। यस। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, चलिए हम लास्ट रेखा माता जी का भी सुन लेते हैं अनुभव। जी माता जी अनम्यूट करिए। माता जी अनम्यूट करिए। रेखा माता जी आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करिए। फिर से म्यूट हो गया माता जी। चलिए आप मैसेज में लिख दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि तो यस, ये भी भाव सही है। देखिए जो हमको अच्छा लगेगा वही तो भगवान को हम खिलाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हम ईर्ष्या की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जब हम इस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे कि ठीक है हम देख रहे हैं अगर हमारा भी इतना बड़ा घर हो तो हम कीर्तन करेंगे, बढ़िया सा कीर्तन करेंगे। भगवान अब देखो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देख लो कीर्तन करवाना है। तो धीरे धीरे क्या है कि वो फिर भाव हमारे शुद्ध हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये मैंने अनुभव किया है। तो ईर्ष्या का भाव जो है, क्योंकि उसको रोक नहीं सकते हैं, रोकेंगे तो सुपरफिशियली आएगा हृदय में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो आकर्षण और केंद्र कृष्ण होंगे तो वो जो भाव है वो शुद्ध हो जाएगा, वो फिर ईर्ष्या नहीं रहेगा, फिर वो भगवान की सेवा ही रहेगा वो भाव। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। तो अब आगे जो है यहाँ पे पूछा नहीं भगवान ने, अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और आगे के भी 2 श्लोकों में वो उसी उसी जो ज्ञान देने जा रहे हैं उसी का ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि अब हम क्या बताने जा रहे हैं, तुमको क्या चीज बताने जा रहे हैं। बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो क्या कहते हैं उसकी विशेषता बताते हैं, जो नॉलेज। तो देखिए अभी जो हमने क्या है 2 से 6 तक हमने क्या पढ़ा, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वो गुह्य ज्ञान दिया। जड़ वस्तु, ये किसी ने लिखा है शंकर, शंकर में ईर्ष्या ही दुख का, संसार में ईर्ष्या ही दुख का कारण है। यस प्रभु जी।
तो अध्याय 2 से 6 तक हमने क्या है, भगवान ने गुह्य ज्ञान दिया, जड़ वस्तु और आत्मा का ज्ञान दिया, सांख्य योग जिसको बोलते हैं। तो वो ज्ञान हमें कहां तक पहुंचाएगा? मुक्ति तक पहुंचाएगा, मुक्ति तक। ठीक है। अब गुह्यतर ज्ञान 7वें और 8वें में क्या है, भगवान ने गुह्यतर, 7वें से स्टार्ट हो जाती है भक्ति, इंटर कर जाते हैं, भक्ति का ज्ञान भगवान देते हैं। तो वो हमें कहां पहुंचाएगा? वैकुंठ। और अब इस अध्याय 9 में भगवान क्या कर रहे हैं? गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं, शुद्ध भक्ति का ज्ञान देंगे, जो कि कहां पहुंचाएगा? गोलोक। तो गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, ऑडियंस, तो वो जानते होंगे 3 डिग्री होती हैं, कंपाउंड, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, गुड, बेटर और बेस्ट। तो यहाँ हम 9वें अध्याय में क्या है, भगवान उनको गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है। तो ये गुह्य और गुह्यतर ज्ञान क्या है? ये अर्जुन ने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और भगवान क्या है, भगवान क्या है, एक्सप्लोर करते गए, बताते गए उनको क्या है, एक एक चीज परत दर परत ओपन करते रहे। लेकिन फिर भगवान क्या है, इतना प्रेम में भगवान जो है, अर्जुन पूछते भी नहीं है, भगवान प्रेम बस जो है अर्जुन के पूछे बिना ही कहना चालू कर देते हैं, इतना एक्साइटेड होते हैं। तो अब जो निकलता है वो क्या है? गुह्यता ज्ञान, शुद्ध भक्ति का ज्ञान। तो यहाँ पे देखिए, वैकुंठ और गोलोक 2 शब्द लिखे हैं, हम बहुत इनका और इनकी समझ भी है, हम सभी को इनकी समझ भी है। तो कि वैकुंठ और गोलोक क्या है, तो आपसे प्रश्न एक ये है कि वैकुंठ और गोलोक में क्या अंतर है? कौन बताएगा? क्या एक ही हैं, अलग हैं, किस तरीके से भिन्न हैं? केवल एक हाथ, हाँ, गंगा शिकरे माता जी। हरे कृष्णा, वैकुंठ और गोलोक धाम अलग है प्रभु जी। अच्छा, अलग है। ठीक है। एक नया हैंड रेज खड़ा हुआ था, उनसे सुन लेते हैं। लीला करके था, उन्होंने शायद हैंड, हाँ, यस माता जी, माधुर्य लीला। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। वैकुंठ और गोलोक में अंतर है, क्योंकि गोलोक में अगर व्यक्ति जाता है तो भगवत धाम से दोबारा नहीं आता लौट के, और गोलोक में जो है उसके जब पूर्ण छीन हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा भी आ जाता है वैकुंठ से। तो वैकुंठ से दोबारा आ जाता इस है? जगत में, हाँ, हाँ जी, इस जगत में वापस आता है। अच्छा, ठीक है। वैकुंठ मीन जिससे दोबारा जन्म नहीं लेना। कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्षमा करिए। मणिमयी माता जी, कृष्णा, वैसे तो माधुरी लीला माता जी ने बता ही दिया प्रभु जी। और प्रभु जी, मुझे ना ये भी कहना था ना, आपकी ना स्लाइड ना आधी नजर आती है, ये पिक्चर्स ना 2 जगह आ रही है, ये अच्छे से मतलब पूरी पिक्चर क्लियर नहीं आती है। फिर नहीं समझ पाया माता जी, कैसे? जैसे प्रभु जी, ये ना जैसे अभी एक साइड हो गया ना, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं आती है पिक्चर पूरी, क्योंकि आपकी दोनों तरफ पिक्चर आ रही है। दोनों तरफ कहाँ, एक तरफ आ रही है? अच्छा, अरे वो, हाँ, धन्यवाद। तो उसको माता जी, उस वाली जो पिक्चर को है ना, उसको आप हाइड कर सकती हैं। वो जो रेक्टेंगल में पिक्चर आ रही है ना, उसको आप हाइड कर सकते हैं। और बाकी मैं अपनी पिक्चर जो यहाँ पे आ रही है उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा, किनारे कर दिया करूंगा, जब भी कुछ लिखा हुआ होगा तो उसको मैं हाइड कर लूंगा। ठीक है। हाँ, यस हेमा की तरफ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। आपने बैकुंठ और गोलोक के बारे में पूछा ना प्रभु जी। हाँ। बैकुंठ मीन्स मतलब कि बिना कुंठा के जो हम जा सकते हैं, उसमें कोई कुंठा नहीं होती है। और गोलोक में तो वैसे कुछ होता ही नहीं, मतलब कि गोलोक में ना कोई कुंठा होती है ना कुछ। गोलोक में तो भाई भगवान के धाम ही जाना होता है हमने। ओके, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्लैरिटी है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। बिल्कुल, देखिए, वैकुंठ क्या है, वैकुंठ को थोड़ा अलग रेस्पेक्ट में, अलग रेफरेंस पे, कई रेफरेंस में उसको समझा जाता है। देखिए, एक वैकुंठ जगत में कई वैकुंठ लोग होते हैं, आप समझिए। वैकुंठ जगत भी शब्द आपने सुना होगा, वैकुंठ लोक। तो वैकुंठ जगत में ही सारे जो है, सारे
लोक हैं, वैकुंठ लोक हैं। उन वैकुंठ लोक में सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन में है वो क्या है? गोलोक। क्योंकि वैकुंठ जगत में ही साकेत धाम भी है, ठीक है, और भी जैसे अब मत्स्य रूप में भगवान है, उनका भी एक लोक है उसी वैकुंठ जगत में। तो वैकुंठ जगत में कई सारे वैकुंठ लोक होते हैं, उनमें गोलोक जो है सबसे ऊपर है, जहां भगवान जो है श्याम सुंदर रूप में आनंद लेते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और वैकुंठ का मतलब यह है जहां कुंठा नहीं है, तो वैकुंठ जगत से कोई वापस नहीं आता है। तो वैकुंठ जगत के अंदर ही गोलोक धाम है, सारे वैकुंठ लोकों में सबसे ऊपर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो ये मैं बताना चाह रहा था। तो इस तरीके से गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञान जो है भगवत गीता हमको देती है। तो अब जो दूसरे श्लोक में विशेषताएं, 8 विशेषताएं बताई, वो जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें 8 शब्द आए। तो राज विद्या, ये विद्याओं में राजा है, जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं ये विद्याओं में राजा है। राजगुह्यम, ये और ये ऐसा है, ये सबसे सीक्रेसी में भी सबसे ऊपर है, ये सीक्रेट रखने, क्योंकि हम क्या है, जैसे राजा लोग होते हैं, जैसे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसा तो नहीं है कि अपना सीक्रेट सबको बता दोगे, ठीक है, तो क्योंकि उसको एक तुम्हारा जो शत्रु है उसको यूज कर लेगा, तुम पे विजय प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे हमारे पास सीक्रेट भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो तुमको बताने जा रहे हो ये सबसे सीक्रेट ज्ञान है, पवित्र है, पवित्रदम, उत्तम है, धर्म परायण है, अव्ययम है, छीड़ नहीं होने वाला, प्रत्यक्ष आवगम है, असु सुखम कर्तुम है। ये क्या है? इस विद्या के जब जैसे ही ये तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, फिर सब कुछ, सारे कार्य जो है तुम्हारे शुभत्व प्रदान करेंगे। तो इसका अर्थ हम पढ़ते हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये जो नॉलेज तुमको बताने जा रहा हूं, तो वैदिक तो 64 कलाएं और 14 विद्या हैं। वैसे तो बहुत सारी विद्याएं हैं, पूरे 14 प्लेनेट में बहुत सारी, नीचे के लोकों में तंत्र विद्या, मैजिक, बहुत सारी विद्याएं हैं, और 64 कलाएं होती। 64 कलाओं में सब कुछ आ जाता है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, नाटक करना, एक्टिंग, सब वो 64 कलाओं में ही आता है। तो ये जो तुमको ज्ञान मैं दे रहा हूं ये सबसे उत्तम है। भगवान भी जो है, भगवान कौन बताएगा हमको? भगवान के गुरु जी का क्या नाम था? भगवान ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? क्विकली थोड़ा। संदीपनी मुनि। हरि बोल। तो उनसे उन्होंने बहुत जल्दी, क्विकली, बहुत जल्दी ही उन्होंने 64 कलाएं और समस्त विद्याएं सीख ली थी। तो देखिए भगवान भी हमें जो है ये बताते हैं कि ज्ञान के लिए हमें, इवन भगवान तो सभी चीजों के स्रोत हैं, सभी ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन भगवान स्वयं भी जब आते हैं तो यथ यथ आचरत श्रेष्ठ, ये हमको जो आचरण देने के लिए वो स्वयं गुरु धारण करते हैं। और उन्होंने क्या है, कहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी? अवंती में, जो उज्जैन में, जो है संदीपनी मुनि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो सुसुखम कर्तुम है। आप देखते हैं, ये देखिए भक्त, ये सारी फोटो जो है, भक्त हैं कितने ब्लिसफुल हैं। हम क्या करते हैं? डांसिंग करते हैं, फीस्टिंग और सिंगिंग, 3 काम करते हैं। प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी तुम ये सब पूरा होल लाइफ तुमने, और तुम्हारे जो अनुयायी हैं उन लोगों ने पूरी होल लाइफ उस पे, तुम्हारे मिशन पे, इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट पे अपनी होल लाइफ लगा दी, और अगर लास्ट में पता चला कि कृष्णा है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, तो बताइए क्या करोगे तुम लोग? तो प्रभुपाद बोले तो क्या करेंगे, हम कर ही क्या रहे हैं, किसने क्या निछावर किया है? तुम भी खाते हो, हम भी खाते हैं, हम तुमसे ज्यादा बढ़िया खाते हैं। 56 भोग, तुम तो 3-4 आइटम ही खाते हो, हम तो 56 भोग भगवान को लगा के प्रसाद पाते हैं। हम भी डांस करते हैं,
फीस्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, धाम घूमते हैं, वही तो कर रहे हैं। अब सोचो जरा, अगर हमें नहीं पता चला, अगर लास्ट में पता चला कि भगवान कृष्ण नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं नुकसान होगा, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, हम फीस्टिंग, ईटिंग, डांसिंग और प्रीचिंग यही सब कर रहे हैं, आनंद ही ले रहे हैं। अब सोचो जरा, अगर हमें अगर लास्ट में ये पता चला कि भगवान कृष्ण है, तो तुम्हारा क्या होगा, है? तेरा क्या होगा कालिया? तो सोचो जरा, तुम तो फिर गए काम से। ठीक है, हमारा कुछ लॉस नहीं है, हमारा यहाँ भी लॉस नहीं है, इस कंडीशन में भी लॉस नहीं है, उस कंडीशन में भी। उस कंडीशन में तो खैर बल्ले बल्ले है, हम तो जानते ही हैं। लेकिन अगर हमें पता चला, तुम्हें पता चला कि हाँ कृष्ण है बाद में मरते समय, तो तुम्हारी कंडीशन क्या होगी? तो देखिए, ये भक्तों का, ये भगवान प्रभुपाद ने एक पूरा पूरा विश्व को परिवार बनाया। आप कहीं भी चले जाइए, आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा। किसी भी इस्कॉन के मंदिर में आप जाइए, आपको सेम इन्वायरमेंट मिलेगा। उसी तरीके से आपको लेफ्ट साइड में प्रभुपाद का विग्रह होगा और सारे भक्त आ रहे होंगे, दंडवत कर रहे होंगे, हरे कृष्णा बोल रहे होंगे। भगवान ने कहा, उज्जैन में है, अभी अवंती में तब लिया था, अभी उज्जैन में है। ठीक है, तो अब अर्जुन कहते हैं, फिर सभी इस ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? जब इतना इसमें आपने उसकी क्वालिटी, विशेषता बता दी, तो फिर सब स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान कहते हैं, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। अब अगला श्लोक जो है, भगवान क्या बोलते हैं कि उनमें श्रद्धा नहीं है। और सभी के पास भगवत गीता बिल्कुल खुली होगी, मेरे हाथ में भी है। मैं भी, क्योंकि मैंने श्लोक बहुत सारे नहीं रखे, नहीं तो पीपीटी भर जाती है। ठीक है, तो लेकिन सब लोग बुक जरूर रखिए, भगवत गीता अपनी पास में होनी चाहिए। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यायस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं करते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आ जाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, तो अर्जुन इमीडिएट सोचते हैं, मुझे श्रद्धा है कृष्ण, मुझे श्रद्धा है, कृपया मुझे वो ज्ञान दीजिए। तो अब शुरू करते हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। आर यू रेडी? अर्जुन कहते हैं, यस रेडी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो श्रद्धा शब्द आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान को श्रद्धा क्यों चाहिए? जैसे कहते हैं कि अध्यात्म भी वैज्ञानिक विधि है, भगवान को जानने की वैज्ञानिक विधि है, तो फिर उसमें श्रद्धा और बिलीव की क्या बात है? तो ये जो श्रद्धा है, ये ऐसा नहीं है कि जब हम आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती, भक्ति की चर्चा होती है, तभी ये श्रद्धा शब्द सडनली आ जाता है। लोग कहते हैं, अरे ये तुम्हारा बिलीफ है, ये श्रद्धा की बात है। इस तरीके से हम बातें करते हैं। जब कोई आध्यात्मिक चर्चा होती है, भगवान भक्ति की चर्चा होती है, तो ऐसा केवल, लेकिन ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में भी श्रद्धा के बिना कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वहां भी हम बिलीफ पे ही चलते हैं, विश्वास पे ही। हर जगह हम लॉजिक और रेशनैलिटी और साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी हम किसी होटल में जाते हैं, कहीं दोस्त के घर गए, उसकी मदर ने आपके सामने भोजन रखा, क्या आप ये क्वेश्चन करते हैं कि आंटी जी, क्या इसमें कॉकरोच तो नहीं कभी गिरा था, क्या ये सही है? क्या आप उसको टेस्ट करने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा चख के देखें, इसमें जहर तो नहीं है? आप किसी होटल जाते हैं, क्या आप होटल वाले से पूछते हैं कि भाई हमको जरा हिस्ट्री बताओ, कितने पिछले वर्षों में कितने लोग बीमार हुए तुम्हारा खाना खा के, कितने लोग मर गए तुम्हारा खाना खा के? तो ऐसा हम क्वेश्चन करते हैं? हम नहीं करते हैं। हम कहीं भी होटल में गए, मान लो रूम लिया, बड़े आराम से सोते हैं, भूकंप भी आ सकता है। ठीक है, कभी हम ये सोचते हैं? क्या हम होटल वाले से पूछते हैं, अगर भूकंप आ गया तो
क्या तुम्हारा भूकंप रोधी है? तुम्हारी बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी है? क्या क्या फैसिलिटी है? इस तरीके से डिग्री लेने जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम समझ सकते हैं डेली लाइफ में। हम ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, हम क्या कभी लाइसेंस चेक करते हैं? क्या हम उसका मतलब उसका हिस्ट्री देखते हैं, कितने उसके चालान हुए, कितना उसने ओवरटेक किया? हम आराम से चले जाते हैं। और ये नाई का एग्जाम्पल तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। बड़े आराम से जाके हम नाई की दुकान में बैठ जाते हैं कि काटो बेटा, मतलब गर्दन झुका देते हैं। सर अगर बाल कटवाते हैं तो गर्दन झुका देते हैं, और अगर शेव करवाते हैं तो ऐसे गर्दन कर देते हैं। हमें मतलब ये विश्वास ही तो होता है कि वो हमारी गर्दन नहीं काटेगा। तो तो ऐसा नहीं है कि ये जो श्रद्धा और विश्वास शब्द है ये केवल आध्यात्मिकता और भगवान के लिए ही बहुत जल्दी ही उछाल देते हैं व्यक्ति। लेकिन हम क्या है, हमारा सारा जीवन ही विश्वास पे और श्रद्धा पे। देखो डेली लाइफ में ही हम विश्वास पे ही तो सब आश्रित है। अगर हम विश्वास ना करें इन छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे कार्यों में, तो हमारा हमारा हम कैसे जीवन आगे चलेगा? हर जगह हमें विश्वास करना पड़ता है। तो ये जो श्रद्धा है केवल ऐसा नहीं है कि भक्ति और भगवान के लिए ही बात होती है। अभी देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं ना हम, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। क्या हमने ऐसे कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितनी आपको फोटो और कितने इंसिडेंट्स मिल जाएंगे गूगल पे। क्या हमने ट्रेन पे यात्रा करना बंद कर दिया? ये देख रहे हैं बड़ा फेमस, क्या है ये, कोई बताएगा? कुछ याद कर पा रहा है? क्या है ये? इस फोटो में से क्या याद आ रहा है? एक विशेष घटना है। आरती माता जी, यस। आपका म्यूट है। होटल में जो आग लगी थी। कौन से होटल में? दिल्ली में जो लगी थी। नहीं माता जी, दिल्ली में इतना बड़ा होटल कौन सा है और इतनी आग कहाँ लगी थी? सोचिए, बड़ी फेमस घटना है। सुशीतला यमुना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जहाज स्क्रैच हुआ था ना होटल के ऊपर। हाँ देखो मैसेज भी आ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये कब हुआ था? नवंबर में हुआ था, 2002। जी प्रभु जी। 2 में हुआ था या पता नहीं, नहीं 2002 प्रभु में। जी, अभी हुआ था, नवंबर की हुआ था वैसे। नहीं तारीख अभी याद कहाँ नहीं हुआ आ था, रही है। ये तो बहुत पहले। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे तो अटैक बहुत पहले हुआ था माता जी, मुझे इसलिए याद है। 9/11, 9/11 मतलब 9/11, 9 नवंबर में हुआ था। लेकिन ये कौन सा ईयर था? मैं बीटेक कर रहा था, मुझे ये मालूम है, शायद 2002 में ये हुआ था। 2002 में ये हुआ था। एनीवे तो देखिए यहाँ पे ये हुआ क्या, लोगों ने जहाज पे चलना बंद कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है ये श्रद्धा जो है, ठीक है ना, लोगों में श्रद्धा नहीं है, जबकि जबकि उनके अंदर ये प्रोपेंसिटी है। एवरी टाइम एवरी स्टेप पे वो श्रद्धा से ही काम चल रहा है, विश्वास से ही काम चल रहा है। किसी ने भी ऐसा नहीं है कि इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक के बाद उसने हवाई जहाज पे चलना बंद कर दिया हो। उसे विश्वास है, उसे मालूम है, उसे विश्वास है कि हमारा प्लेन जो है क्रैश नहीं होगा, हमारी ट्रेन जो है वो डिरेल नहीं होगी, ये विश्वास है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अश्रद्धाना पुरुषा। तो जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे परंतपा, वो मुझे जो है वो शत्रुहंता होते हैं और अप्राप्य, बिना प्राप्त किए रहते हैं, और मृत्यु संसार सागर में, मृत्यु और जन्म के सागर में पड़े रहते हैं। तो क्या आधुनिक विज्ञान में श्रद्धा नहीं चाहिए? देखिए ये एग्जाम्पल इतने हमने दिया, आप बताइए श्रद्धा चाहिए ना? केवल आध्यात्मिकता में ही ऐसा नहीं है कि ये भाववश भक्ति और ये सब भाववश है। विज्ञान में क्या श्रद्धा नहीं चाहिए, विश्वास नहीं चाहिए? चलिए वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, ये देखिए गेराल्ड हूप्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं।
क्या कहते हैं कि हम भौतिक विज्ञान हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारा विश्वास है कि और भी बहुत कुछ है। ये देखिए, मैक्स प्लांक प्लांक कांस्टेंट होता है, जो साइंस के विद्यार्थी यहाँ पे हैं, रह चुके हैं, उनको ये पता होगा। तो ये क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान के मंदिर में प्रवेश द्वार के ऊपर ये शब्द लिखे हुए हैं, आपको श्रद्धा होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, चार्ल्स एच टाउन्स, विज्ञान को स्वयं विश्वास की आवश्यकता होती है। हम नहीं जानते कि हमारा तर्क सही है, मुझे विश्वास है कि दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है, और इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप हैं। तो क्या शिक्षा मिलती है हमें, जीवन के हर एक कदम पर श्रद्धा या विश्वास चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। और तो और जीवन की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है, अपने जन्म देने वाली माँ के दूध में। कोई टेस्ट करता है, कोई ये चेक करता है, कोई जानने की जिज्ञासा करता है कि इस दूध में जहर तो नहीं है, कहीं कुछ, कभी ऐसा नहीं होता है। तो अपने जो जीवन की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। तो अभी हमें जैसे लगता है कि भगवान करते क्या होंगे। भगवान जो है वास्तव में, जैसे ये फोटो दिख रहा है, ये फोटो किसका है पता है किसी को? ये पृथ्वी को अपने ऊपर लिए हुए हैं, ये किसका फोटो है बताइए? ये एक ग्रीक गॉड है एटलस, ठीक है, एटलस। हम लोग इन्हीं के नाम पे, वो एटलस जो मैप वगैरह की बुक होती हैं, और वो इन्हीं के नाम पे। तो ऐसा लगता है कि भगवान बहुत बोझा ढो रहे हैं, बहुत मतलब बहुत काम है उनका, पूरा पृथ्वी का बोझ जो है अपने ऊपर संभाले हुए हैं, और बड़ा मेहनत का कार्य कर रहे हैं। ऐसा हमें, ऐसा ऐसा एक व्यक्ति सोच सकता है। तो क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं कि देखो, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप पर व्याप्त है। मैं सब जगह हूं, सभी प्राणी मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो अब भगवान बताते हैं, देखो कृष्ण, ये हम पहले भी व्याख्या कर चुके हैं कि किस तरीके इस बात का क्या अभिप्राय है कि मैं सब जगह हूं, सभी प्राणी मुझ में हैं, लेकिन मैं उनसे अलग हूं, मैं उनसे अलग हूं। तो इस बात का अभिप्राय यह है कि कृष्ण जो है अपनी, कृष्ण है उनकी शक्तियां जो पिछले अध्याय में बताई, 7वें अध्याय में, उनके द्वारा क्या है, ये जगत का संचालन करते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ठीक है सब कुछ मुझ पे ही है, सब जगह मैं हूं और सभी प्राणी मुझ में हैं, लेकिन कोई लिखा है कि एटलस साइकिल का भी सिंबल है, पढ़ नहीं पाया मैं, क्या लिखा है, एटलस साइकिल का सिंबल भी है प्रभु जी। हाँ, एटलस साइकिल भी आती है, सही कह रहे हैं। तो ये भगवान कहते हैं, तो ये भगवान जो है पूरा व्याख्या करते हैं कि किस तरीके से मैं जो है इस एटलस साइकिल लोगो, ठीक है प्रभु जी, एटलस साइकिल भी आती है। तो भगवान क्या बताते हैं कि समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। आगे क्या बोलते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, भर्ता और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो ये भगवान अपनी स्थिति बताते हैं, और ये बड़ा फेमस श्लोक है, क्योंकि ये सारी प्रकृति जो है मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सरचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो अब अर्जुन कहते हैं
कि मैं मतलब सरप्राइज्ड हूं कि फिर भी लोग आपका सम्मान क्यों नहीं करते हैं, फिर भी आपसे क्यों लोग आकर्षित नहीं होते हैं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि लोग जो है ना अलग अलग तरीके से मुझको समझते हैं, अलग अलग लोग तरीके के लोग होते हैं और वो अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, मेरी अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो अब भगवान जो है यहाँ पे कुछ कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी बताते हैं 15 अध्याय श्लोक तक। कहते हैं कि एक तो मूर्ख और निर्विशेषवादी, पहले भी बता चुके हैं निराकार और निर्विशेषवादी के बारे में, जो कि बिल्कुल बिना बुद्धि के होते हैं। भगवान ने बताया कि जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं काम द्वारा उनकी जो है बुद्धि हर ली जाती है, तो कम बुद्धि के होते हैं। लेकिन ये जो निर्विशेषवादी होते हैं ये तो मूर्ख ही होते हैं, इनकी बुद्धि होती ही नहीं है। और वो क्या है, एक साधारण मनुष्य समझते हैं, माया के अधीन हमको समझते हैं। ये हम बात पहले कर चुके हैं। महात्मा बड़ी भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। और 3 प्रकार के यहाँ पे ज्ञानी बताए। तो एक ज्ञानी जो है, ये 15वां मैं पढ़ता हूं, तो उसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी लिखा हुआ है। तो बताते हैं, कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, मतलब ये मायावादी, विविध रूपों में, और तीसरे विश्व रूप में जो मुझे पूजते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्ञानी नंबर 1, तो ये क्या है, शंकराचार्य जी के अनुयायी जो हैं, शंकराचार्य जो हैं वो क्या है, अद्वैत फिलॉसफी के साथ। इनकी फिलॉसफी क्या है, अद्वैत, मतलब जीव और ईश्वर दो नहीं है, अद्वैत दो नहीं है, ठीक है। वो क्या है, एक ही है। हम भी ईश्वर, तुम भी ईश्वर, चलो ईश्वर बन के घूमते हैं। ज्ञानी नंबर 2 जो अलग अलग तरीके से देखते हैं, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी, अलग अलग तरीके से जो है भगवान को की अप्रोच करते हैं। और तीसरे क्या है ज्ञानी, जो विश्व रूप, भगवान का विराट रूप, जिसको हम 11वें में अध्याय में पढ़ेंगे, में अप्रोच करते हैं। तो जैसे क्या है, बहुत लोग इस प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। जैसे एक यूट्यूबर है, फिट ट्यूब करके उसका चैनल है। तो वो क्या है कि वो फिटनेस का चैनल है, उसमें वीडियो डालता है। तो उसमें क्या है कि वो प्रार्थना करता है सबसे पहले कि वो थैंक करता है, प्रे टू बो डाउन टू यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स को नमन करता है। मतलब वो क्या है कि इस सृष्टि को ही भगवान कुछ लोग समझते हैं। तो वो क्या है, तीसरे टाइप के ज्ञानी है, जो कि भगवान के वास्तव में वो विराट रूप के लिए आकर्षित हो रहे हैं। तो अब भगवान क्या कहते हैं, अब भगवान बताते हैं कि देखो 16वें में, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम हम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्य महमग्रीरहम हुतुम। किंतु मैं, भगवान कहते हैं, लेकिन किंतु मैं ही कर्म कांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ हूं, मैं सब जगह व्याप्त हूं, परम आश्रय हूं, सभी कारणों का कारण हूं। मतलब ये ज्ञानी तो ठीक है, ये अलग अलग टाइप के जो ज्ञानी हैं वो ठीक है, लेकिन वास्तव में मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब जगह व्याप्त हूं। चाहे वो दुर्गा जी हैं, वो सब कुछ मुझसे ही एम्पावर्ड हैं, मैं ही सबका परम आश्रय हूं, मुझसे ही एम्पावर्ड है, तभी वो जीवों को कुछ कल्याण कर पाते हैं। मैं ही सभी कारणों का कारण हूं, सर्व कारण कारणम। तो अब और भगवान ये बताते हैं आगे के श्लोकों में कि अब क्या है कि हम ये
जिस स्तर पे, जिस कॉन्सेप्ट से, जिस बुद्धि से, जिस ज्ञान से हम परमेश्वर को, ईश्वर को हम अप्रोच करते हैं, वो उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं हमको। वो उसी देवी देवता हमें उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम प्रकृति को ही परम सत्य मान रहे हैं तो हमें उस तरीके का रेसिप्रोकेशन मिलेगा। तो अब अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, आपका रेसिप्रोकेशन कैसा रहता है भक्तों के साथ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आया, अनन्यं चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो इसमें आखिरी का जो दो शब्द हैं, ये आपके पहले से सुने हुए हैं कहीं, बताइए कहाँ सुना है? योगक्षेम वहाम्यहम्, ये शब्द कहाँ पे सुने हैं? कहीं सुना है? योगक्षेम वहाम्यहम्, जिसने LIC करवाई है उसको पता होगा, ये उनका टैग लाइन है। यस, मैसेज आ गया सविता शुक्ला जी का LIC में। तो अब इसमें, इस श्लोक में क्या है, दो काम भगवान करते हैं और दो काम हमको करने हैं। जब दो काम हम वो करेंगे तब वो दो काम भगवान हमारे साथ करेंगे। तो इसमें ये जो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान क्या कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम। अब देखिए, अनन्य शब्द एक बार आया था ना पहले, और अब फिर से ये अनन्य शब्द आया है। तो क्या कहते हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। योग क्षेम और वहाम्यहम्, मतलब योग आवश्यकताएं जोड़ता हूं, क्षेम सुरक्षा करता हूं जो भी उनके पास है, और वहामी वहन करता हूं, स्वयं मैं वहन करता हूं। मतलब बिल्कुल डिलीवरी बॉय की तरह स्वयं मैं उस चीज की पूर्ति करता हूं, तुरंत अवेलेबल कराता हूं। तो यहाँ पे एक कथा आती है अर्जुनाचार्य की। श्री संप्रदाय के ये संत हुए हैं, मतलब लगभग 1000 वर्ष पहले। तो ये अर्जुनाचार्य जो हैं भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे। तो ये क्या है, प्रतिदिन भिक्षायाटन करते थे, पत्नी धर्म पत्नी थी, और वो सिंपल लाइफ भगवान का भजन करते थे, प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करते थे। तो उन्होंने एक दिन क्या है, वो अध्ययन कर रहे थे, तो यही श्लोक जो है पढ़ने लगे। तो उसमें जब उन्होंने ये देखा कि योग क्षेम वहाम्यहम्, तो उनको थोड़ा सा डाउट लगा कि ये गलत लिख गया है। तो ऐसा क्या डाउट लगा, एक्चुअली पहले क्या था कि पहले कोई छपाई तो होती नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं होती थी। तो पहले क्या है, लिपि द्वारा लिखते थे और फिर वो उनका वितरण होता था या उनका क्रय विक्रय होता था। तो हाथों से लिख लिख के तामपत्र पे उनको लिख लिख के दूसरों को बेची जाती थी या दान की जाती थी या डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। तो ऐसा होता था। तो तेषाम, जब उन्होंने पढ़ा योगक्षेम, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो भगवान की इतना अनन्य अनन्य भाव से भक्ति करता हूँ, और देखो हमारे जीवन में मतलब संघर्ष है। मैं अपनी पत्नी को एक मतलब कभी आभूषण भी नहीं दिला पाया, अच्छी साड़ी भी नहीं दिला पाया। तो इसमें क्या है कि उनको भगवान पे डाउट ना, शुद्ध भक्त थे, उनको भगवान पे डाउट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें उसने गलत लिख दिया है। ये जो वहम में हम है कि भगवान स्वयं वहन करते हैं, ये इसमें उसने गलती करे। इसको करो में अहम होना चाहिए कि मैं करवा देता हूं। भगवान क्या क्या करें, मैं रक्षा करता हूं और स्वयं जो है उसकी पूर्ति ना करके मैं करवा देता हूं, ये उसने गलत लिख दिया। तो ऐसा कह के उन्होंने काट दिया, ये काट दिया और वहां पे करोमी अहम लिख दिया। और वो अपना डेली प्रतिदिन नित्य क्रिया जो उनका रूटीन था, भिक्षायाटन के लिए चले गए। तो भिक्षायाटन जब चले गए तो घर तो काफी देर हो गई उनको, कहीं भिक्षा भी नहीं मिल रही थी। बोले आज हमारा दिन ही खराब है।
तो अब भगवत गीता भी नहीं समझ में आ रही है, आज समझ में आई, और देखो भिक्षा भी नहीं मिल रही, तो वो क्या है कि जाते घूमते टहलते रहते, लेकिन इसी बीच उनके घर पे दो बच्चे बहुत सारा धन धान्य और खाने की सामग्री और सब लेके पहुंच जाते हैं, खटखटाते हैं कि अर्जुनाचार्य जी हैं, अर्जुनाचार्य जी हैं। तो जब वो उनकी वो जो पत्नी देखती हैं कि बोले कि हाँ, बोले कि हमें ये अर्जुनाचार्य जी ने भेजा है, ये सामान आपको देना है। तो उन्होंने उन बालकों को देख के, दो बालकों को देख के बड़ा उनको प्रेम आया, बड़ा वो, और उनको थोड़ी दया भी आई कि देखो ये कितने निर्दयी हैं कि वो तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, ये कैसे इनको बालकों को इतना सामान लदा के भेज दिया। और बोले कि अरे आओ आओ जल्दी उठाओ, उनको बिठाया, कहा कि अब ठीक है भोजन ग्रहण करके जाओ, भोजन करने लगे। बोले कि नहीं नहीं मैया, जल्दी अब भोजन नहीं करेंगे, उन्होंने हमको देखो पिटाई भी की है, उनकी पीठ पे जो है लाल जैसे छड़ी के मारने का जो है निशान था। बोले उन्होंने हमारी पिटाई भी की है, तो बोले कि अब हमको जल्दी जाना है, अगर वो कहीं आ गए तो हमारी और पिटाई कर देंगे। तो बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी ऐसा तो कभी उनका स्वभाव ही नहीं है, ये क्या। खैर वो बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी सामान रख के सब भाग गए। फिर अर्जुनाचार्य शाम को जब पहुंचे, बड़ा उदास थे कि आज कुछ मिला नहीं, और आज का हमारा दिन ही खराब है। आज हमको आजकल क्या है कि अभी आज हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे, वो भी नहीं कुछ समझ में आ रही थी, और आज इतना भिक्षायाटन किया और उनका। तो बोले क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तुमने ही तो ये सब भेजा है। ये दो, बोले मैंने भेजा है, हाँ। बोले दो बच्चे आए थे और वो ये सारा सामान दे गए हैं। बोले अच्छा, कौन बच्चे थे। बोले अरे बड़े बिल्कुल फूल जैसे बच्चे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि तुमने कैसे उनको इतना सामान पूरा बोझा लाद के भेज दिया। बेचारे इतने कोमल बच्चे थे, धूप में लेके आए, और वो कह रहे थे कि, और हमने उनको चाहा कि वो बैठे रुके थोड़ा प्रसाद पाए, लेकिन वो इतना डर रहे थे कि अर्जुनाचार्य जी हमें पीटेंगे अगर हम जो है यहाँ रुके, अगर वो उन्होंने हमको देख लिया। और उनकी पीठ पे जो है निशान भी थे, 3 निशान थे। तो वो वहां पे जाते हैं कि अपनी भगवत गीता की तरफ दौड़ते हैं। तो भगवान के भक्त थे, वो लीला समझ गए तुरंत। तो वहां पे जो उन्होंने करोमि अहम लिखा था वो गायब था, और वहां पे लिखा था वहाम में हम। तो वो मतलब भगवान की इस करुणा के लिए अश्रुपात शुरू हो गए उनके, और वो समझ पाए कि यस, तो भगवान क्या है, स्वयं करोमि अहम नहीं, वहाम अहम। लेकिन ये दो काम भगवान तभी करेंगे जब हम दो काम करेंगे। क्या दो काम, क्या करेंगे, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से दिव्य रूप का ध्यान करना है और मेरी पूजा करनी है। जब ये दो काम हम करेंगे तब भगवान हमारा योगक्षेम हम करेंगे। तो ये जो है अर्जुनाचार्य को, तो ये जो अर्जुनाचार्य की कहानी है यहाँ पे जो हमने बताई, देखिए इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, जरा एक आध लोग बताइए क्या इस कहानी से शिक्षा मिली आपको। हैंड रेज करिए। कोई शिक्षा नहीं मिली, ये कहानी बेकार है। तो देखिए, यस, अनन्य भाव, उनकी भक्ति, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं। यस, मणिमयी माता जी। मणिमयी माता जी हरे अनम्यूट कृष्णा कीजिए। प्रभु जी, इससे ये शिक्षा मिलती है ना कि हमें भगवान पर ही आश्रित रहना चाहिए, खुद पर नहीं। जी जी, वेरी नाइस। तो बिल्कुल सही कहा माता जी ने। अब लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक ये बात आपको नहीं लगती कि देखिए ये जो ग्रंथ है, भगवान 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 की वाणी, जैसे कहते हैं ना, भगवान भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान की वीणा, ये सब वाणी, ये सब चिन्मय है। देखो वो जो ये भगवत गीता है जो आपके सामने रखी है, ये भी क्या है, चिन्मय है, जीवित ग्रंथ है। वहां पे क्या है कि वो जो 3 लाइनें उन्होंने काटने के लिए, वहां में हम शब्द को काटने के लिए जो वहां पे बनाई, वो कहाँ गई, वो भगवान की
पीठ पे गई। तो ये क्या है? भगवान के ग्रंथ जो है स्वयं भगवान का स्वरूप ही है। तो इस तरीके से हमें अनन्य भाव से, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, अनन्य भाव से हमको भगवान की जब पूजा करेंगे तब हम भगवान हमारा योगक्षेम वहां में हम करते हैं। तो अब क्या है कि ये जो अलग अलग लोग हैं, ये बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि देखिए सब एक ही है भाई, हम तो ये करते हैं, हमारा हमारा हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, बस हमारी यही पूजा है। कोई कुछ पंथ फॉलो करता है, कोई कुछ करता है, द्वैतवाद, अद्वैत, अलग अलग फिलॉसफी है, शून्यवाद, निर्विशेषवाद। क्या सभी रास्ते एक ही स्थान पर ले जाते हैं? अगर ऐसा है, अगर एक स्थान पे ही जा रहे हैं तो सारे पंथ सही हैं, तब तो फिर सारे पंथ सही हैं। लेकिन एक स्थान पे नहीं जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं के लोक में जाएगा, पितरों की पूजा करेगा पितृलोक में जाएगा, भूत पिशाच, तंत्र विद्या, इसमें ये शिक्षा इन सब में अगर फॉलो करेगा तो वो क्या है? भूत पिशाच के लोकों में जाएगा। लेकिन मध्या जी, जो मुझे, अभी अगला श्लोक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो जो मुझे प्राप्त करना चाहेगा वो मेरे लोक आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते एक जगह ही जाते हैं। जहां पे आप जाना चाहते हैं वहीं जाएंगे, जहां की टिकट ली है वहीं पे पहुंचेंगे। तो क्या शिक्षा मिलती है? किसी स्थान पे पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी मार्ग उसी स्थान तक ले जाता है। आध्यात्मिक मार्ग चुनने से पहले, गुरु को चुनने से पहले हमें यह भली बात जान लेना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अभी देखिए, अभी ये दीक्षा और गुरु धारण करना, ये दिस इज बिकम्स लाइक अ फैशन। लोग फैशन की तरह की, अच्छा हमारी दीक्षा हो गई, तुम्हारी दीक्षा हो गई, इस बार हम भी दीक्षा लेंगे, गुरु कर लेंगे, अब बस प्याज लहसुन खाना बंद कर देंगे। तो जनरल इस तरीके से बातें होती हैं। जैसे अगर किसी से पूछो, ठीक है गुरु लेके क्या करोगे? गुरु से, अरे गुरु जो बताएंगे अच्छा अच्छा बताएंगे वो हम सीखेंगे। क्या अच्छा अच्छा बताएंगे? क्या उद्देश्य है आपका? तो हमें जो है उद्देश्य जाना बहुत जरूरी है। अभी हम जब तक हमें गंतव्य हमारा नहीं पता होगा, तब तक हम रास्ता क्या चूज कर रहे हैं, क्या सही भी रास्ता है, वो भी तब भी बेकार है जब तक हमें अपना गंतव्य नहीं पता है। अभी जैसे इस्कॉन संस्था है, भक्त लोग हैं, अब वहां पे क्या गंतव्य है आपको वहीं पे जाएंगे। सबको भगवान तो खैर कृपा करते ही हैं सब पे। अभी जैसे मंदिर में कोई नेतागिरी करना चाहता है तो उसको भगवान नेता बना देंगे, ठीक है तुम जो है नेतागिरी करो। तो कृष्ण मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे ना। और जैसे कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है, क्योंकि मंदिर में सब कुछ मिलेगा। नेतागिरी करना चाहते हो नेतागिरी करोगे, मैनेजर बनना चाहते हो मैनेजर का भी अपॉर्चुनिटी है, लीडर बनना चाहते हो लीडर का भी अपॉर्चुनिटी है, जो ढूंढोगे वो मिलेगा। विदेश लड़की से शादी करना चाहते हो, इस्कॉन में मतलब ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि बाहर फॉरेन कोई सेटल हो जाएंगे, कहीं विवाह हो जाए। और अगर कृष्ण ढूंढोगे तो निश्चित रूप से कृष्ण मिलेंगे। तो हमें अपना गंतव्य पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी फिर सारी एक्टिविटी उसी से अलाइंग होती है जो हमारा गंतव्य होता है। हम कहते तो हैं कि हम गोलोक जाना है, लेकिन हमें इसका चिंतन करके, इंट्रोस्पेक्ट करके अपना गंतव्य जो है वो बिल्कुल समझना चाहिए। अगर कहीं हमारा गंतव्य इधर उधर है तो उसको बिल्कुल करेक्ट करना चाहिए कि हमें क्या है, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो आप कहते हैं कि ठीक है, आपकी पूजा फिर कैसे कर सकते हैं? बात समझ में आ गई कि अलग अलग रास्ते अलग अलग जगह पहुंचाएंगे। तो हम फिर आपकी अप्रोच हम क्या करें, जो कैसे वो आपकी पूजा करें कि हम आपको प्राप्त करें? तो बोले कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल शुद्ध प्रेम भक्ति के साथ। और बड़ा फेमस श्लोक है, ये सब लोग याद रखिए, याद भी कर सकते हैं,
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान क्या कहते हैं? अश्नामि, स्वीकार करता हूं। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ज्यादा कुछ नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी, फल, पुष्प, पत्र, जो भी मुझे कैसे भक्ति भक्ति के साथ जो ऑफर करता है उसको मैं स्वीकार करता हूं। बहुत ज्यादा। इवन भगवान ने प्लूरल भी नहीं बोला, मतलब बहुवचन में नहीं कहा कि पत्र, बहुत सारे पत्र, मतलब मिनिमम मिनिमम जो भी ऑफरिंग आप कर सकते हैं, पत्र, पुष्प, फल, तोयम, लेकिन बस उसके साथ क्या है? भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ उसको जो है उसको मैं स्वीकार करता हूं। बस यही मेरी पूजा है, ज्यादा कुछ नहीं है। पत्ता, पुष्प, फल और जल। और यदि ऐसा प्रेम ना हो तो तब फिर एक स्टेप नीचे आ जाओ। पहले भी बता चुके हैं, ये बात निष्काम कर्म योग की बात पहले भी हो चुकी है। और यहां भी फिर अगले श्लोक में कहते हैं यत् करोसि यत् स्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणा। ठीक है, अगर तुम ऐसा प्रेम नहीं है तो निष्काम कर्म करना शुरू करो। ठीक है, तुम जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित सब कुछ जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अब निष्काम कर्म योग पहले बता चुके हैं। नीचे लेवल पे आ जाओ। अगर तुम प्रेममयी भाव से ऑफरिंग नहीं हमको कर पाते हो तो ठीक है, धीरे धीरे क्या है हमको प्राप्त करोगे। वो निष्काम कर्म जो है वो निष्काम कर्म योग में बदलेगा और कर्म बंधन से जैसे जैसे मुक्त होते जाओगे और मुझे प्राप्त कर सकोगे। जो भगवान कहते हैं जो भक्ति करता है, लेकिन जो भक्ति करता है उसको मैं अपना मित्र समझता हूं और उसकी गलतियों को क्षमा करता हूं और उसे सुधारता हूं। तो बिल्कुल भक्तों को डरने की जरूरत ही नहीं है, ये सब अब भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रेस्ट ऑल विल बी टेकन केयर बाय कृष्णा। अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अयोग्य भी मुझे प्राप्त कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? एक अयोग्य भी इवन मुझे प्राप्त कर सकता है निष्काम कर्म योग के द्वारा, तो फिर तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? तुम तो मेरे मित्र हो। और फिर कहते हैं भगवान समोहम सर्व भूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तुम तो मुझे प्राप्त कर ही सकते हो क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, 30वें में बोलते हैं। और अब आगे अगला श्लोक जाने से पहले जो इसका अंतिम श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 34वां श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, ये शायद काफी लोगों ने सुना हो, ये गीता महिमा अमृत से लिया गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो क्या इसमें बोल रहे हैं? सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। जो अगर हम सभी उपनिषदों, वेद उपनिषदों के ज्ञान को एक गाय के समान समझकर, अगर एक गाय जो है, गाय को हम पूरे सभी वेद उपनिषदों के ज्ञान के रूप में लें, तो उसको दुहने वाले कौन है? गोपाल नंदन, गायों का पालन करने वाले, उनके नंदन भगवान कृष्ण। उसको क्या है? उसका दूध जो है दुह रहे हैं। मतलब कि पूरे वेद, अभी ये जो श्लोक बोला गया किसके लिए? गीता का महिमा बताई गई है कि गीता क्या है? जस्ट लाइक कि भगवान एक गाय का दूध दूह रहे हैं। कौन सी गाय? सभी वेद उपनिषदों का ज्ञान जो है उसको दुह रहे हैं, वो गीता के रूप में निकल रहा है। और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और भगवान अर्जुन क्या है? भगवान अर्जुन क्या है? बछड़े की तरह उसको ग्रहण कर रहे हैं।
और बाकी, क्योंकि बछड़ा सब तो नहीं पी पाता है, बाकी सबके लिए क्या है, बाकी सबके लिए वो ज्ञान जो है अवेलेबल है। तो इस तरीके से इसमें भगवत गीता की महिमा बताई गई है। तो यहाँ पे खैर क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन हमने बता दिया। तो देखिए, जो वेद है, वेद का जो वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद बने, उपनिषद से फिर गीता, उसके ज्ञान को और कंडेंस किया गया, उसको डाल दिया गया भगवत गीता के अंदर, ठीक है। और भगवत गीता के अंदर, जो भगवत गीता के अंदर का जो कंडेंस है वो किसमें है, जब और उसको बॉयल किया गया तो क्या मिला, 7 से 12 भक्ति योग आया, भगवान की प्रेममयी सेवा, भक्ति के द्वारा भगवान के साथ योग, भक्ति योग बताया गया 7 से 12 के बीच। और 7 से 12 के बीच में को जब और कंडेंस किया गया तो फिर वहां पे क्या आया, 9वां और 10वां अध्याय। तो 9वां अध्याय हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और अगला श्री भगवान का ऐश्वर्य 9वां और 10वां, और 9 और 10 को और कंडेंस किया गया। तो फिर आया क्या, 34वां श्लोक जो हम पढ़ने वाले हैं, ये 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। और ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, मेरा आग्रह है कि इसको सब लोग याद करें। कल हम सुनेंगे भी वॉलेंटियरली, अगर कोई याद करके सुनाना चाहे तो वो हम कल सुनेंगे। तो ये जो 34वां, और ये 34वां 2 बार भगवान ने बोला है, पता है, ये श्लोक 2 बार बोला, 18वें अध्याय में फिर से बोलते हैं, ठीक है, यही बात बताते हैं। 34वां श्लोक क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मनाम मत्परायणा। क्या कहते हैं भगवान, मन मना भव मद भक्तो, यस, मणिमयी माता जी 1865 थोड़ा सा उसमें चेंज है बाद की लाइन में। देखो मैं आपके सामने अभी तुरंत पढ़ देता हूं, माता जी ने जो है कोट कर दिया, तो मैं अभी तुरंत पढ़ देता हूं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये 64, ये जो है ये 65 में बोला गया है, यही बात, मतलब वो ये बताना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पकड़ के रखना है। बाकी चाहे भूल जाओ लेकिन इसको मत भूलना। तो आखिरी में, आखिरी अध्याय में ये फिर से बोलते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब लोग याद करिए, ये मेरा आग्रह है, ये सभी को याद होना चाहिए। कहाँ गया, हाँ, मन मना भाव मत भक्तो, क्या कहते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो ये भगवान का जो है इस परम गुह्य ज्ञान का ये पूरी समरी उन्होंने दे दी, पूरी सब बातों की एक बात, बस यही रास्ता है, यही तरीका है मेरी पूजा करने का, बस मन मना भाव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मनाम मत्परायणम। तो ये जो है यहाँ पे जो भगवान गुह्य ज्ञान देना चाहते थे, गुह्यतम ज्ञान, वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो यहाँ इसकी इस अध्याय से हम क्या शिक्षाएं ले पाएंगे, ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म होती है, ठीक है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी लर्नर नहीं हो सकता है, एक अच्छा लर्नर नहीं बन सकता है, वो बहुत सटल लेवल पे काम करती है। आध्यात्मिक जीवन के लिए, इवन मैटेरियल लाइफ के लिए भी, आध्यात्मिक जीवन के लिए तो बहुत ही डेंजरस है ईर्ष्या, क्योंकि बहुत सटल लेवल में काम करती है। और वही जब ईर्ष्या मात्सर्य में बदल जाती है, इनवी में बदल जाती है, तो वो और डेंजरस हो जाती है, हम सामने वाले को भी इवन मार भी सकते हैं। ईर्ष्या जब बहुत डेंस हो जाती है तो वो इनवी में चेंज हो जाती है। जेलस जब बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाती है तो वो इनवी में चेंज हो जाती है, वो अपने साथ दूसरे का भी नुकसान करती है, ठीक है। भगवान जो है प्रेम की भाषा जो है, क्योंकि देखिए अर्जुन से ये बातें क्यों कर रहे हैं,
अर्जुन ने तो कोई प्रश्न भी नहीं पूछा। अर्जुन अब क्या है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो भगवान प्रेमवश अर्जुन को कंटिन्यू वही नॉलेज जो है, भक्ति का ज्ञान जो ऑलरेडी सातवें में बता चुके हैं, आप उसको और डीपर वे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, भगवान सबके लिए एक समान है, भगवान के लिए सब एक जैसे ही हैं। भगवान जो है पनिशमेंट भी देते हैं, भगवान सबको क्षमा भी करते हैं। समूहम, भगवान ने बोला ना कि मैं सबके लिए समभाव रहता हूं। तो इस तरीके से इस अध्याय में राजविद्या जो गुह्यतम हम ज्ञान दिया भगवान ने, और इस जगत कृष्ण का क्या संबंध है, कृष्ण और इस जगत का क्या संबंध है वो बताया। अनेक प्रकार के उपासक बताए, 3 प्रकार के ज्ञानी बताए, और निर्विशेषवादी बताए, अलग 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 प्रकार के उपासक बताए। और फिर उन्होंने क्या है, कृष्ण भक्ति की महानता को एस्टेब्लिश किया, और कंक्लूड किस पे किया, मन मना भाव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैव आत्मनाम मत परायण। अब हम इंटर करते हैं 10वें अध्याय में। तो अभी कितना टाइम है, तो हम कोशिश करते हैं 10-20, अदरवाइज हम इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अब क्या है, भगवान जो है ऐश्वर्य ज्ञान देते हैं। ठीक है, 9वें अध्याय में जो है भक्ति का गुणगान किया, और 10वें में भगवान जो है अपना ऐश्वर्य बताएंगे, जिससे कि भक्त जो है मन लगा सके, भक्तों के लिए और आसान रहे मन लगाना। ठीक है ना। तो पहला श्लोक जो है भगवान ही बोलते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब अब देखिए, ऑलरेडी श्रेष्ठ ज्ञान दे चुके हैं भगवान, फिर बोल रहे हैं क्या, अभी तक बताए गए मेरे ज्ञान से मतलब श्रेष्ठ होगा। भाई जब जब अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद कुछ थोड़े ना था, गुड बेटर बेस्ट, या तो पहला वाला ज्ञान बेटर की कैटेगरी में था, तब अब बेस्ट आता। लेकिन भगवान क्या है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, और लो, और तुमको बताता हूं, और तुमको, और यहां तक फिर क्या है, अगले अध्याय में तो दिव्य दृष्टि देखते हैं, दे देते हैं, लो अब देख लो, अपनी आंखों से देख लो सब कुछ, अब कुछ नहीं। बस उसके बाद अर्जुन जो है बिल्कुल शांत और भक्ति योग, जो 12वां अध्याय है उसका क्या नाम है, भक्ति योग। तो अब वहां पे अब कुछ क्वेश्चन आंसर बंद हो जाते हैं, अर्जुन ने सब देख लिया, सब कुछ दिव्य दृष्टि दे देते हैं अगले अध्याय में। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान बार बार ये कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो। तो अलग अलग प्रकार की मित्रता होती है। वह मित्र जो हमेशा यह चाहता है कि हमें सुख मिले, हमारा लाभ हो, वह सुहृद कहलाता है। और भगवान क्या है, सुहृद है, हमारे हमारे हितैषी हैं, वह हमेशा हमारे हित के बारे में सोचता है। कृष्ण अर्जुन के और हम सबके वैसे ही मित्र हैं। तो भगवान कहते हैं, कोई भी मुझे नहीं जानता है, मेरी उत्पत्ति को और मेरे ऐश्वर्य को। अब ये ऐश्वर्य ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि जिससे अब और आकर्षण बढ़े। ठीक है, भक्त के लिए आकर्षित होना और आसान हो जाए। तो अर्जुन कहते हैं, क्या देवतागण भी नहीं जानते हैं, क्या महर्षि भी नहीं जानते हैं? भगवान कहते हैं, नहीं, कोई नहीं जानता है। तो फिर क्या आपका भी कोई स्रोत है? अर्जुन कहते हैं, तो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अजन्मा हूं और अनादि हूं, जो यह जान लेता है सब कुछ जान लेता है। तीसरे में कहते हैं, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पापय प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और सभी पापों से मुक्त हो पाता है। तो अब देखिए, 2 तरीके के साइंटिस्ट होते हैं।
दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं इवोल्यूनिस्ट और दूसरे होते हैं क्रिएशनिस्ट, निर्माणवादी और विकासवादी। तो देखिए, ये जो ये यहाँ पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये भगवान का स्रोत, ये जरूर ये रहता है कि भगवान कहाँ से आए, भगवान इनको इसने बनाया, बनाया बनाया, फिर हम टर्मिनेट होते होते लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, भगवान भगवान के पास। तो अब वहां पे क्या है कि जो ये क्रिएशनिस्ट होते हैं, निर्माणवादी, ये तो भगवान को अंतिम अथॉरिटी, सभी चीजों का स्रोत। ये विकासवादी जो होते हैं, ये क्या ऐसी बातें करते हैं, डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, शून्य से आया ये ये जो है, ये एक ब्लैक होल से सारा स्पेस और टाइम निकला, फिर धीरे धीरे क्रिएशन हुआ, पहले अमीनो एसिड आया और फिर उससे जलचर बने। वो इवोल्यूशन की थ्योरी की बात करते हैं। दो टाइप के लोग होते हैं। तो ये जो इवोल्यूशनिस्ट होते हैं, ये मोस्टली ये सब साइंटिस्ट और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड, आजकल जो नास्तिक लोग हैं, जो यूथ भी हैं, वो क्या है, वो इसी फिलॉसफी को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेन दिख रही है, तो अब ये जो इंजन है, ये जो डब्बा है सबसे पीछे वाला, ये कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि इससे आगे वाला डब्बा इसको खींच रहा है। आप कोई कहे ये आगे वाला कैसे चला, क्योंकि उसके आगे वाला डिब्बा उसको खींच रहा है। और आगे वाला डिब्बा कैसे चल रहा है, क्योंकि इंजन उसको खींच रहा है। अब इंजन को कौन खींच रहा है, इंजन स्वयं में जो है उसके अंदर अरेंजमेंट है, व्यवस्था। अगर इंजन को कोई खींच रहा होता तो फिर वो इंजन होता, ये इंजन नहीं होता। तो इस तरीके से भगवान जो है, अगर भगवान को किसी ने बनाया होता तो फिर वो भगवान होता, तो हम उसकी बात करते हैं। भगवान क्या है, सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी जो प्रथम पुरुष हैं ब्रह्मांड के, जब वो आए, उन्होंने क्या स्तुति की भगवान की, कि भगवान जो है गोविंदादि पुरुषम तमहम वमामि, ऐसे मैं भगवान गोविंद को नमन करता हूं। वो क्या है, समस्त कारणों के कारण है भगवान। तो यहाँ पे क्या है, भगवान शब्द की परिभाषा ही यह है कि उन्होंने सब कुछ बनाया, लेकिन उनको किसी ने नहीं बनाया, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। अगर उनको भी किसी ने बनाया होता तो वो भगवान नहीं होते हैं, फिर जिसने बनाया है वो भगवान होते हैं। तो अब आगे क्या है, इवन फिर भगवान धीरे धीरे बताएंगे कि जीवों के भी जो अलग अलग गुण हैं, वो सब मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। तो बताओ, जो मेरे द्वारा ही बुद्धि बनाई गई है, तो वो बुद्धि मुझे कैसे समझ पाएगी। और अर्जुन हालांकि कहते हैं कि लेकिन क्या महान ऋषि गण भी, जो ये सप्त ऋषि चतुष्कुमार और मनु हैं, ये भी आपको नहीं समझ पाए। तो भगवान कहते हैं इन विभूतियों को तत्वतः जानने वाला हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। अब आगे जो है इसको मैं कंप्लीट करके फिर क्लोज करता हूं। वैसे इसमें ज्यादा कितने श्लोक हैं, ये बड़ा है। तो चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते। चतुश्लोकी जैसे जिप फोल्डर होता है ना, जिप फोल्डर छोटा सा उसका साइज होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा डेटा भरा रहता है। तो भगवान ने आगे के 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भगवत गीता जो है बोली। 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता का सार डाल दिया। तो ये जो 4 श्लोक हैं, अब हम ये स्टोरी डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। तो ये 4 श्लोक जो हैं हमें संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, संबंध, अविधेय, प्रयोजन। अब इन शब्दों का हमें अर्थ ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को नहीं पता है वो हैंड रेज करें। जिन लोगों को इन शब्दों का संबंध, अविधेय, प्रयोजन, इन शब्दों का अर्थ जितने लोगों को नहीं पता है वो हमें हैंड रेज करें। तो हम, अगर नहीं पता है तो हम वो स्टोरी बताएंगे जिससे आसानी से समझ जाएंगे बात को। कम से कम उसके लिए 20 लोग होने चाहिए, तभी हम बताएंगे, क्योंकि इस समय क्लास में 85 लोग हैं। कितने हैंड रेज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, काफी हाथ उठ गए प्रभु जी 23, हाँ, 24। तब तो बताना पड़ेगा।
ठीक है, अच्छा, ओके, 25। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, फिर थोड़ा बैक कर लेता हूँ। अभी देखिए, एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, तो बड़ा रिच फैमिली का बच्चा है। अभी क्या है कि ये जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बिल्कुल चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और पढ़ाई पूरी करता है, जॉब में चला जाता है। जॉब में चला जाता है तो क्या होता है कि एक बार ऐसा होता है कि ये जो है इसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका ब्रेन जो है बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो ये क्या है कि एक्सीडेंट रास्ते में होता है और इसको कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और वहां पे जो है ब्रेन का जो भी है टेम्परेरी इलाज करके इसको जो है, और फिर वहां पे इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि अपने बच्चे को ले जाओ, तुम्हारा बच्चा यहाँ पे मिला है। तो फिर जब तक पेरेंट्स आते आते हैं तब तक वो बच्चा जो है वो हॉस्पिटल से निकल जाता है, 20-22 साल का बच्चा। अभी क्या है, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, पूरी तरीके से मेमोरी लॉस हो चुकी है, बिल्कुल जैसे ये सड़कों पे घूमते नहीं है फटे पुराने कपड़े पहने हुए, उस तरीके से वो इधर उधर घूमने लगता है। अब ये घर वाले परेशान। तो अब क्या है कि अब वो दोबारा से फिर से ट्रैक पे आ जाए, अपने परिवार में आ जाए, रूटीन में आ जाए, तो क्या करना होगा, उनके परिवार वालों को क्या काम करना होगा, बताइए। बताइए क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा। वो बच्चा खो चुका है, बीमार है, अपनी याददाश्त भूल चुका है, अब परिवार वालों को फिर से उसको ट्रैक पे लाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बताइए। मणिमयी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। वो उसको वो मेमोरी याद दिलाएंगे जो उसके साथ हो चुकी है। अभी तो वो जो खो गया है, अभी तो खो चुकी है, वो तो उनके पास है ही नहीं जो मेमोरी याद दिलाएं। ढूंढना है उसको पहले, हाँ, पहले तो ढूंढना है, खोज। ढूंढना है, पहले पहले तो ढूंढना है पहला उसको। स्टेप ढूंढा, फिर क्या करेंगे। फिर उसके बाद उसकी पहले मतलब उसको ट्रीटमेंट कराएंगे उसका, हाँ, यहाँ पे उसका इसका इलाज इलाज होगा। कराएंगे। हाँ जी। हाँ, उसका फिर इलाज उसको होगा। वो मेमोरी, वो चीजें उसके साथ करेंगे जो उसके साथ हो चुकी हैं। हाँ, चलिए ठीक है। मंगल हरि प्रभु, बताइए। मंगल हरि प्रभु, अनम्यूट करिए। मंगल हरि प्रभु हाथ उठा के चले गए। अच्छा, ठीक है, यस। तो पहले तो क्या करना होगा, 3 काम, जैसे माता जी ने बताया, पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा। अनम्यूट करना। अभी प्रभु जी म्यूट कर लीजिए, अब टाइम निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, उसको खोजेंगे, बच्चे को खोजेंगे, फिर इलाज कराएंगे, फिर उसकी घर वापसी होगी। एग्री। मतलब एक बच्चा अब भूल चुका है, अपनी याददाश्त उसकी जा चुकी है और वो गायब हो चुका है, वो अपने स्थान से भटक रहा है। तो अब अगर हमें उसको लाना है तो क्या करना, सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी, फिर उसका इलाज होगा, फिर घर वापसी होगी। तो उसी तरीके से ये 3 शब्द समझ लीजिए, संबंध, अविधेय, प्रायोजन। तो संबंध क्या है, खोज है, संबंध ही खोज है। अब क्या है कि हम अपना संबंध हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, हम अपना संबंध जो है भूल चुके हैं। हमारा संबंध जो है भगवान से क्या है, हम उनके अंश हैं, ये सब भूल चुके हैं। तो हमें सबसे पहले वो खोज करनी पड़ेगी कि हमारा संबंध क्या है। तो इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान क्या है, मतलब हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, हमारा उनके साथ अंश और अंशी का संबंध है। मम एवांशे जीवलोका जीवभूता सनातना। ये जब हमको ये ज्ञान आएगा तब हम उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। तो ये संबंध ज्ञान क्या है, गुरु हमको प्रदान करता है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु जो है वो संबंध ज्ञान प्रदान करता है। अब क्या है, अब उसका इलाज होगा, उस बच्चे का इलाज होगा। तो जब हम संबंध समझ गए, अब संबंध समझ गए कि
अब उस संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए अभिधेय इलाज शुरू हुआ। तो इलाज क्या है? हमारी भजन क्रिया, हमारी भक्तिमय क्रियाएं, ये सब क्या है? अभिधेय। अभिधेय। और अल्टीमेट हमारा जो एम है, गंतव्य है, वो क्या है? मतलब भगवान के पास जाना, घर वापसी, भगवत धाम लौटना। तो ये हमारा प्रायोजन है। तो संबंध, अभिधेय, प्रायोजन। बोलो भाई, ये 3 शब्द समझ में आए? और ये कई जगह यूज किए जाते हैं, कई बार सुन रहे होगे। तो क्या ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करे। अब अगर 5 हाथ भी उठ गए तो मैं दोबारा बताऊंगा अलग तरीके से, क्योंकि मैं टीचर हूं ना। तो मैं जो है, कई तरीके होते हैं एक बात को बताने। सुनील प्रभु अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी 3 और 4 एक ही लग रहा है ना? प्रयोजन ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। हाँ, वो एक ही है, एक ही है, एक ही है। यहाँ पे 3 यूनिक शब्द हैं, संबंध, अभिधेय, प्रायोजन। ठीक है? तो शशिकला यमुना देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर से बता दिए एक बार। अच्छा, फिर से बता। एक ही हाथ उठा, एक हाथ। अच्छा, अंशु अग्रवाल भी, दो लोग, क्योंकि हमारी क्लास में जैसे हम 60 स्टूडेंट्स की क्लास पढ़ाते हैं, तो कुछ बताते हैं, तो हम जैसे कहते हैं अगर 5 कम से कम हाथ उठाएंगे तो हम दोबारा 5 उठ गए प्रभु जी, क्योंकि हम मान लेते हैं कि 5 लोग ये सही से सुने नहीं है मतलब क्लास के लिए, हम अपनी मैटेरियल क्लास के लिए, तो हम 2-4 बच्चे जो है ना, उनको नहीं समझाते हैं दोबारा क्लास में अपनी। ओके। अच्छा प्रभु जी, एक निवेदन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि ये 9:10 हो चुका है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा फास्ट कर दे। यस। नहीं प्रभु जी, मैं आज ये पूरा कवर नहीं करूंगा, अननेसेसरी नहीं, बस इन इसको क्लियर करके मैं अभी क्लोज कर देता हूं। तो देखिए, संबंध क्या होता है? संबंध, अभिधेय और प्रायोजन। संबंध, पहले संबंध जानना कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनके बीच में संबंध क्या है। इतनी बात समझ में आ गई तो वो संबंध ज्ञान है। इतना ज्ञान अगर आ गया तो वो संबंध ज्ञान है। ठीक है? अब हमारा प्रायोजन क्या है? हमारा प्रायोजन क्या है कि हमें योग करना है, भगवान के साथ भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम में उनकी सेवा करनी है, शाश्वत सेवा करनी है। ये हमारा प्रायोजन है, ये हमारा गंतव्य है, ये हमारा उद्देश्य है। तो संबंध ज्ञान हो जाने के बाद अपने प्रयोजन तक पहुंचने के लिए हम अविधेय ज्ञान जरूरी है कि हमें करना क्या क्या है, हमें क्या क्या करना है। ये संबंध समझ गए हम, अब प्रयोजन तक पहुंचने के लिए हमको करना क्या क्या है, वो अभिधेय ज्ञान है। तो क्या करना होता है? सेवा करनी होती है, भजन क्रिया, कीर्तन और अलग अलग अपने जो भी स्किल है, टैलेंट है, उससे हमें भगवान की सेवा करनी होगी। ये सब अभिधेय है, प्रोसेस। वो प्रोसेस जो संबंध ज्ञान हो जाने के बाद हमको गंतव्य तक, प्रयोजन तक पहुंचाएगी। हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा जिस ज्ञान से, वो अभिधेय ज्ञान है। संबंध ज्ञान हो जाने के बाद जो ज्ञान हमारा प्रयोजन सिद्ध करेगा वो अभिधेय है। ठीक है? तो अभी कोई बचा है कोई ऐसा जो अभी भी नहीं समझ पाया? अब तो डर के मारे नहीं कहेगा कि प्रभु जी कहेंगे कि मोटी बुद्धि के हमको समझ लेंगे ये हम लोग टैक्टिक्स करते हैं क्लास में। है कोई अभी भी जो नहीं समझ पे आया? तो बेचारा बच्चा बोलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो मैटेरियल क्लास है, ये स्पिरिचुअल क्लास है। ठीक है? यहाँ पे हम समझने के लिए ही आए हैं। ओके, तो आप देखिए संबंध ज्ञान 10.8 चतुश्लोकी भगवत गीता का पहला श्लोक 10.8 अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अब क्या है? मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। तो ये संबंध ज्ञान है ना। जब भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है, मतलब हम भगवान के ही अंश हैं, ये हमारा संबंध है भगवान के साथ। संबंध ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं। जो बुद्धिमान या भली बात जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च।
ये 10.9 इस संडे में वो बुद्धिमंता प्रभु ने एक्सप्लेन किया था। अब ये संबंध ज्ञान पता चल गया तो करते क्या है, क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ज्ञान तुष्यंतिचा रमंतिचा, रमण करते हैं हमारे नाम में, सेवा के आनंद में रमण करते हैं, ठीक है ना। और कथयंतश्च माम नित्यम, बातें करते हैं किसकी, मेरे विषय में, नित्य निरंतर। और तुष्यंत प्रसन्न होते हैं और दिव्य आनंद भोगते हैं, रमंतिचा और दिव्य आनंद भोगते हैं। तो ये सब प्रोसेस शुरू हो गई। अब क्या है, सेवा और चर्चा, भगवत चर्चा, साधु संग, ये सब शुरू हो गया, ठीक है। आप प्रायोजन, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अब क्या है, जो निरंतर लगे रहते हैं, जो प्रायोजन में लगे हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मेरे तक आ सकते हैं। तो अब क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, भगवान के पास जाना। भगवान ज्ञान देते हैं। और फिर 11वां, तेषाम् अनुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमा नाशयाम्यात्म भवस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान के ज्ञान दीपेन भास्वता, वो क्या करते हैं, ज्ञान का दीपक जो है हमारे अंदर प्रकाशित करते हैं, ज्ञान जो है ज्ञान से भर देते हैं, ठीक है ना। और उसके द्वारा जो है अज्ञान जन्य अंधकार दूर हो जाता है। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्म अंधकार को दूर करता हूं। तो ये जो 4 श्लोक बोले, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। 4 श्लोक में पूरी संबंध अविधेय प्रायोजन को भगवान बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और वैसे 9:15 हो चुके हैं। भक्तों का अगर कुछ प्रश्न है और कोई कुछ पूछना चाह रहा है, कृपया हैंड रेस कीजिए। और दूसरा, क्विज डाला जा रहा है अभी, कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। वो क्विज जरूर भर के भेजिए। मैं चैट में एक क्विज भेज रहा हूँ। देव प्रेम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने ये, अब जल्दी से भूलेंगे नहीं। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। महादेव प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। अल्टीमेट आपका जो समझाने का लॉजिक था बहुत अच्छा लगा। इससे जो भूलने वाले लोग हैं वो कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल एनालॉजी। ये प्रभु जी, ये सब थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की कृपा है, वैसे आपकी भी नम्रता है, ये सब आपसे ही सीखा है। हरे कृष्णा। ये क्विज भेज दिया गया है, भक्तों से निवेदन है, कृपया इसको भर दीजिए। क्विज हाँ, को फॉर्म, अपने अटेंडेंस दर्ज कराइए। फॉर्म भरिए, हाँ, इमीडिएट फॉर्म भरिए। और मीनवाइल अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जी जी जी, बताइए। कि भगवान से संबंध जोड़ने का जो विधि है इस समय, वो जैसे बताया जाता है, आचार्य लोग बताते हैं हरि नाम। जी जी। नाम के माध्यम से भगवान का नाम पुकारेंगे तो हमारा संबंध जुड़ेगा भगवान से। बट हम सब प्रचारक हैं ऑलरेडी। हम प्रचार करते हैं, हजारों लोगों को प्रचार करते हैं, लेकिन हजारों लोगों में से प्रभु जी संख्या जो रहती है वो 10%, 10% भी रेयर आती है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस लॉजिक को समझना चाह रहा हूँ कि आखिर हम उनको, देखो कहते ना कि आज का युग ऐसा है कि हम किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो उसको लगता है कि पता नहीं इसका क्या क्या बेनिफिट है, खुद का पर्सनल बेनिफिट क्या है जिसके लिए जी, तो क्या समझे प्रभु इस चीज से कि हम कैसे वो प्रचार, हाँ, कैसे उसको प्रचार करें।
ठीक है। देखिए, यस प्रचार करने से पहले तो हमें पहले तो खुद का परोपकार करना है, फिर दूसरे का परोपकार करना है। और दूसरा ये कि प्रचार करते समय प्रभु जी हमें ये नहीं सोचना है कि वो उसको भक्त बनाना है। ठीक है। अब पता नहीं आपने एक हथौड़ा मार दिया, अब वो मान लो एक दीवार 10 हथौड़े में टूटनी हो। ठीक है। आप 2 हथौड़ा मार के चले गए, तो आपने कहा कि बताओ हमने मेहनत किया, दीवार नहीं टूटी। ठीक है। अभी एक दूसरा प्रचारक आया, उसने 2 हथौड़े मारे, वो भी कहेगा कि देखो इतना हथौड़ा मारा, अब टूटी नहीं। अब वो क्या है कि 10वां जब 5वां प्रचारक आएगा, वो जब 10 हथौड़े पूरे करेगा, 2 2 2 करके 10 हो गए, तब जाके वो दीवार टूटेगी। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो है भक्त, ये नहीं भक्त बना, मतलब आपने वो स्वीकृति दे दी। ठीक है। अब वो उसको उसका प्रारब्ध है, वो उतना उसको सुकृति इकट्ठी होगी तब वो बनेगा। ठीक है। तो उसको वो जब भक्त बनेगा तो भगवान जो कहते हैं ना भगवत गीता में कि वो सब मुझे बहुत प्रिय होते हैं, तो हम बनेंगे प्रिय, चाहे हमारे वो 2 शुरू वाले हथौड़े थे, ले और जबकि वो दीवार टूटी आखिरी के 2 हथौड़ों से, लेकिन हमको भी भगवान का कृपा मिलेगी उससे। आप बात समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं सोचना है कि वो भक्त बन जाएगा। हमने कह दिया, ठीक है, हमारा भी एक लेवल है, हमारी भी प्योरिटी है, हम कितना किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कितना कृष्ण हमारे पास है, ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही दे पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए बस हमने प्रचार कर दिया, और जो भी प्रयास है उसको प्रसाद दिया, बुक दिया, इनवाइट किया। ठीक है। बस हो गया, भगवान की डायरी में चढ़ गया, भगवान की डायरी में चढ़ गया बस। ठीक है। अब उसका जब सुकृति पूरी होगी, तब वो उन्मुख होगा, हो सकता। अब आपका भी ये अनुभव होगा, हम लोगों का अनुभव है ये। कई बार क्या है, हम किसी को अप्रोच करते हैं, वो नहीं आता है, फिर बड़ा गैप हो जाता है, फिर सडनली वो आपको अप्रोच करते हैं कि प्रभु जी, और फिर वो मंदिर में दिखने लगते हैं, तो वो प्रभाव होता है। तो ये तो है ही है। और वैसे भी माया फुल टाइम है, हम पार्ट टाइम चल रहे हैं ना। हमारे पास बहुत सारे अभी काम है, जॉब भी करते हैं, प्रचार भी कर लिया, लेकिन माया फुल टाइम जो है प्रचार ही कर रही है अपना। तो अभी थोड़ा हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी भक्त का और कुछ सवाल, कुछ प्रश्न, या कोई कोई कमेंट करना चाह रहे हैं कि यस, काफी आप टाइम हो अपने गया क्लोज यस के? आप अपना रियलाइजेशन भी बता सकते हैं, कुछ अनुभव बता सकते हैं, कुछ कुछ फीडबैक दे सकते हैं, कैसे मैं इस क्लास को इम्प्रूव कर सकूं, कुछ ऐसा भी आप बता सकते हैं। यस, मंगल हरि, बताइए प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। अनम्यूट करिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो एक एग्जाम्पल दिया था इंजन वाला, हम्म। भगवान, हाँ, कि मतलब जो है रेल के डिब्बे लगे हैं, उसको वो खींच रहा, उसको वो खींच रहा, लास्ट में जाकर के इंजन पे आपने बात बोली है, फिर बोला ये वही भगवान है। तो भगवान का शाब्दिक अर्थ हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, पराशर ऋषि ने भगवान का शब्द, जो भग माने ऐश्वर्य होता है, जो सट ऐश्वर्य को लेते हैं, जो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण धन, पूर्ण बल, तो इस तरीके से वो डेफिनेशन पराशर ऋषि ने दी है। लेकिन जैसे हम ये समझते हैं कार्य कारण के सिद्धांत से, अगर हम क्रिएशनिस्ट की फिलॉसफी से सोचें कि हमको बनाया इसने, हम उनको बनाया उन्होंने, ऐसे जाते 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 जहां पे हम रुकेंगे वो भगवान है, जी। क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, ये हमने बताया था। तो वही हाँ, तभी जन्मा, हाँ, भगवान इसीलिए अजन्मा है, वो स्वयं बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है। हाँ, ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू। अच्छा, ये भी बताना है, जो भक्त नए हैं या किसी भी भक्ति वृक्ष से नहीं जुड़े हैं, इस 9 दिवसीय सत्र के बाद उनके लिए निःशुल्क वृंदावन यात्रा उनके लिए आयोजित की जाएगी। लेकिन उसके लिए 9 दिन की अटेंडेंस अनिवार्य है, और वो क्विज